हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और आज है लेक्चर 11। लेक्चर 11 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, वैसे प्रश्न जो हम पेपर में नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके द्वारा ही हमें भेजे गए हैं। ये कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे डाउट्स है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पे डाउट्स होना भी अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा लेवल पे है, थोड़ा सा तो क्वेश्चंस बेहतरीन है। हम ये कहना चाहेंगे कि आज के क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमें कैसे पढ़ाई करनी है, इन क्वेश्चंस को कैसे फिल करके लगाना है। देखिए, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, वैसे ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ही शामिल हैं, क्योंकि जो बार बार हमें दिखाई दे, जो बार बार पेपर में पूछा जाए, इसका मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ हट के पूछा जाए, कुछ डिफरेंट टाइप पूछा जाए, तो इसके लिए वो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो बच्चों ने प्रश्न पूछा है वो सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, और मैं कहूँगा कि ऐसे प्रश्नों पर अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो आप एक अच्छी दिशा में और एक हम ये कह सकते हैं एक अच्छे पैटर्न में आप तैयारी कर रहे हो, आप सिलेक्शन बेस्ड तैयारी कर रहे हो। चलिए फिर आज के बेहतरीन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सिर्फ हमारे पास आज की क्लास में 4 से 5 प्रश्न हैं जो मुझे समझाना है, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अलग हट के, उन क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। 2 क्लास में हमारा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। जिन भी बच्चों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट है, वो हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप जिस सेवा से क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं अपने डाउट्स, तो वो सारे क्वेश्चंस आप सेंड कर दीजिएगा। हम डाउट सेशन एक बना के टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का डाउट सेशन बना देंगे। उसमें जितने भी डाउट्स से रिलेटेड प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास का और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। चलिए, पहला प्रश्न है, और बच्चे ने जो प्रश्न पूछे वो अच्छे प्रश्न पूछे हैं, मैं यही कहूँगा। आज की क्लास में बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं और समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न सब अच्छे होते हैं, बस अगर हम उनकी फीलिंग्स को, उनकी बातों को समझ जाएं तो आंसर देना आसान हो जाता है। तो हमें प्रश्न का आंसर देना तो कितनी आसानी से दे सकते हैं, ये चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम कितनी अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं। कह रहा है कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है और कार बी कार सी से 3 गुना तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी कार बी द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। अब 3 कार हैं यहाँ पे, एक कार ए है और एक कार बी है और एक कार सी है। सबसे पहले आप लास्ट वाले पोर्शन को उठाइएगा। यहाँ पे कार बी कार सी से 3 गुना तेज है, मतलब जो कार बी की स्पीड है वो सी से कितना है, 3 गुना है। कार बी कार सी से 3 गुना तेज है, तो कार बी की जो स्पीड है वह कार सी से कितना है, 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है ना। कार बी कार सी से 3 गुना तेज है। पहले वाली लाइन को हमने क्लियर किया। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है। जो कार ए है वो कार बी से 2 गुनी तेज है, तो 3 दूनी 6, मतलब कार ए की स्पीड होगी 6। तीनों का रेशियो बनेगा 6:3:1। ये इनकी किसका रेशियो बन गया बाबू, ये स्पीड का रेशियो बन गया, ये स्पीड का रेशियो बन गया। तेज है मतलब ये स्पीड का रेशियो बन गया ना। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी। कार सी की स्पीड कितनी है, 1, और ये कितने मिनट चलता है, 60 मिनट चलता है ना। कार सी की स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। ये कितने मिनट चलता है, 60 मिनट चलता है। फिर क्या कह रहा है, कार बी द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। जितनी दूरी कार सी तय करता है, मान लीजिए कार सी यहां से यहां जाता है,
ये दूरी कार सी तय करता है, उतनी ही दूरी कार बी भी तय करता है। मतलब दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या होंगी, इक्वल होंगी। जितनी दूरी कार सी तय करता है उतनी ही दूरी कार बी भी तय करता है। और जब बराबर दूरी होती है तब आपको बताया गया कि S1 T1 बराबर S2 T2 लगाते हैं। इक्वल डिस्टेंस के लिए हमेशा S1 T1 इक्वल टू S2 T2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे कार C की चाल है 1 S1 और टाइम है 60 मिनट। अब क्या, कार B की चाल कितनी है 3, इसको कितना समय लगेगा T2, 3 दूनी 6, कितना समय लगेगा 20 मिनट का समय लगेगा। जितनी दूरी कार C 60 मिनट में तय करती है, जितनी दूरी कार C 60 मिनट में तय करती है उतनी ही दूरी कार B 20 मिनट में तय करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड B की क्या है, ज़्यादा है और C की स्पीड क्या है, कम है। हमें इस पे काम करना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है, फिर उसके प्रश्न का उत्तर देना है कि किस प्रकार हम उसके जवाब को दे सकते हैं। अगर हम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए तो हम उसे जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले आप उसको फील करो, अच्छे से अपने दिल के अंदर बैठा लो और समझो कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमें दे क्या रखा है। इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं, बिना फील किए क्वेश्चंस नहीं लगाए जाते। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना होता है। फील करने का मतलब है उसे अच्छे से रीड करना और समझना। जब तक आप सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझोगे तब तक आप उस अपनी फीलिंग्स कैसे बताओगे। तो सबसे पहले आपको सामने वाले की फीलिंग समझना है, फिर उस फीलिंग्स के द्वारा अपने अंदर की फीलिंग को बताना है ना, यही करना है। तो वैसे पहले प्रश्न की फीलिंग को समझना है, समझने के बाद हमें प्रश्न का उत्तर निकालना है। तो कार बी को कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इक्वल डिस्टेंस हो, बराबर दूरी हो, तो S1 T1 बराबर S2 T2 लगाते हैं। बच्चे के द्वारा एक बेहतरीन अच्छा प्रश्न पूछा है। आइए, जब एक प्रश्न बच्चे ने पूछा तो मैंने सेम एक प्रश्न वैसा और लगा दिया, क्योंकि उस बात को क्लियर हो अच्छे से। मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी अगर क्वेश्चंस है, कोई भी प्रश्न है, अगर उसको अच्छे से समझना है। मान लीजिए कोई रोड पे हम जा रहे हैं, इस रोड पे हम यहाँ पे गए, अगर हम एक बार गए हैं तो जाने आने में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर हम 2-3 बार उसी रोड पे गए हैं तो कभी भी रोड पे जाने पे कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें पता है कहाँ जाना और कहाँ रुकना है। तो ऐसे ही प्रश्न होते हैं। अगर हमने एक तरीके के 2-3 प्रश्न लगा लिए तो हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न में हमें क्या करना है। अगर हमने सिर्फ एक ही प्रश्न लगाया तो हमें ये क्लियर नहीं होता है कि हमें करना क्या है। इसलिए हमेशा जब भी कोई भी टाइप पढ़िए तो उस टाइप के कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर पढ़िए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रश्न में करना क्या है। चलिए, कह रहा A B से 2 गुना तेज है। 3 लोग हैं, एक A है, एक B है और एक C है। चलिए सबसे पहले C वाले को देखते हैं। ये सेकेंड लाइन देखिएगा, B C से 3 गुना तेज है। B जो है C से 3 गुना तेज है। B जो है C से 3 गुना तेज है, तो इसका 3:1 बनेगा। B जो है C से 3 गुना तेज है, C से 3 गुना तेज है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3। फिर आगे क्या कहना, A B से 2 गुना तेज है। A जो है B से 2 गुना तेज है, तो 2 तिहाई 6, तो 6:3:1। A रेशियो B रेशियो C में जो रेशियो बनेगा वो 6:3:1 का रेशियो बनेगा। यहाँ तक कि कोई डाउट है? गुना B जो है C से 3 गुना तेज है, A जो है B से 2 गुना तेज है। एक बार में रेशियो बनाओ, क्वेश्चंस का आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे क्या कहा, C द्वारा 54 मिनट में तय की गई यात्रा A द्वारा कितने मिनट में तय की जाएगी। जो यात्रा C 54 मिनट में तय करता है वही यात्रा A कितने मिनट में तय करेगा। मतलब C यहाँ से यहाँ जाता है और A भी यहाँ से यहाँ जाता है, दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, बराबर है। जब भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक C भी गया है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक A भी गया है, तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, इक्वल है। और इक्वल दूरी के लिए हमेशा S1 T1 इक्वल टू S2 T2 फार्मूला लगाते हैं। अब देखिएगा,
जैसे C द्वारा 54 मिनट का समय लगता है, तो अगर यहाँ पे C का समय रखे हो तो यहाँ पे C की स्पीड रखोगे। ये आपके स्पीड का रेशियो आया है, स्पीड के रेशियो आया है, जो रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे C द्वारा 54 मिनट लगता है, तो आपने यहाँ पे C का समय रखा है तो C की चाल भी रखोगे। अब अगला कुछ किसका पूछा, A द्वारा कितने मिनट लगेंगे, तो A की स्पीड रखोगे 6, कितने मिनट लगेंगे ये आपसे पूछा है। 6 का नाम 6, 6 9 54, कितने मिनट लगेंगे, 9 मिनट लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया। बताओ बाबू कोई डाउट है कहीं पर? बिल्कुल निश्चिंत होके एक एक पॉइंट पे क्लियर हो जाइएगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो पूछ जरूर लीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा पूछिएगा जरूर। चलिए आगे बताया जाए, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आइए ये वाला प्रश्न समझिएगा। ये प्रश्न एक बच्चे द्वारा पूछा गया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न शानदार है। क्यों? अभी जब आपको सॉल्व कराया जाएगा ना तब समझ पाओगे। जो बच्चे ने ये प्रश्न पूछा है ये बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, समझिएगा। कह रहा है 2 आदमी एक निश्चित गंतव्य के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक 3 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरा 3.75 किलोमीटर पर आवर की गति से। बाद वाला पहले वाले से आधे घंटे पहले आता है। दूरी कितनी है, कितनी दूरी कवर की गई। जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस में स्पीड और टाइम का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाती है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए स्पीड में टाइम का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब समझिएगा, 2 आदमी हैं, एक आदमी हमने कहा A है और एक आदमी B है। A की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर और B की चाल है 3.75 किलोमीटर पर आवर। ये B की चाल है, ठीक है। कह रहा 2 आदमी एक निश्चित गंतव्य के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। 2 आदमी हैं, वो यहां से एक साथ चलना। 1 मिनट बाबू समय दीजिएगा जरा से, 1 मिनट। ठीक है, अब समझिएगा। 2 आदमी है, एक A है एक B है। A की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, B की चाल है 3.75 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक ही स्थान से निकलते हैं, दोनों एक ही स्थान से मतलब यहां से चलना शुरू करते हैं एक निश्चित गंतव्य के लिए। आदमी A यहां से यहां जाता है, आदमी A यहां से यहां गया है और आदमी B भी यहां से यहां गया है। दोनों गए एक ही जगह पर हैं, यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंचे हैं। A 3 किलोमीटर पर आवर की गति से गया, B 3.75 किलोमीटर पर आवर की गति से गया। भाई इसकी चाल क्या है, तेज है A वाले से, तो ये वाला पहले पहुंचेगा और ये वाला देर से पहुंचेगा, लेकिन दोनों को जाना एक ही जगह है। मतलब ये दोनों भाई भाई हैं, ये इनका ऑफिस है और ये इनका घर है। ये अपनी कार से जाते हैं 3 किलोमीटर पर आवर और ये अपनी कार से जाते हैं 3.75 किलोमीटर पर आवर। इनकी चाल ज़्यादा है, इनकी चाल कम है, और जिसकी चाल ज़्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा और जिसकी चाल कम होगी वो देर से पहुंचेगा। तो ये वाला जो है पहले पहुंचेगा, कितना, आधा घंटे पहले आता है। हमने कहा अगर ये आधा घंटे पहले पहुंचता है तो ये आधा घंटा देरी से पहुंचता होगा। भाई हमने कहा इसको जाने में टी आवर लगते हैं, इसको जाने में टी आवर लगते हैं, टी घंटे लगते हैं। अगर इसको आधा घंटा ज़्यादा लगा है तो इसको आधा घंटा क्या लगा होगा, कम लगा होगा, तो इसको t-1/2 आवर लगेगा, इसको आधा घंटा कम लगेगा। इसको आधा घंटे जब कम लग रहा है तो इसको आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा में माइनस करते हैं। नहीं समझ पा रहे हो क्या हुआ भैया? इसको 3.75 की गति से बाद वाला जो है पहले वाले से आधे घंटे पहले निकलता है, तो इसको कम समय लगता है, आधे घंटे कम समय लगेगा, इसको आधा घंटा ज़्यादा समय लगेगा। चलिए आइए अब यहाँ पे आप लगाइएगा S1 T1 = S2 T2।
दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, बराबर है। पहले वाले की चाल है 3 और समय है t-1/2। दूसरे वाले की चाल है 3.75 और समय है t। इसका 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3t माइनस का 3/2 इक्वल टू 3.75t। 3.75t इधर आ जाएगा, 3.75t माइनस का 3t इक्वल टू का 3/2। इससे ये घटेगा 0.75t आएगा इक्वल टू ये 3/2 होगा। यहां से दशमलव हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ये 25 या 75, 25 चौको 100 कट जाएगा। ये 3 एकन्नम 3 कट जाएगा। ये 2 दूनी 4 कट जाएगा और t बराबर आ जाएगा 2 घंटे। ये t आ गया बराबर 2 घंटे। अब t को कौन सा मानो, क्या कह रहा है, दूरी कितनी है, दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, बराबर है। तो t वाला आपने इसको माना है, t वाला आपने इसको माना है। t का समय आया है 2 घंटे, तो 3.75 में 2 से गुणा कर दीजिएगा। 2 पंची 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 2 सती 14 15 5 हासिल लगेगा 2 3 6 1 7, 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर सी वाला आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने t का समय निकाला है और t का समय निकला तो t वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7.5 किलोमीटर। बताइए कोई डाउट है बाबू कहीं पर, आगे बताया जाए। नेक्स्ट प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न हमने 2-3 प्रश्न ले लिया है जिससे आपको अच्छे से यहाँ की बातें समझ में आ जाएं। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए फिर से एक और प्रश्न समझते हैं। ऐसा ही प्रश्न है ये भी। कह रहा है 2 महिलाएं एक स्थान से क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हैं। पहली महिला दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक लेती है, ठीक है। दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से 2 महिलाएं हैं, यहाँ से यहाँ जाती हैं और यहाँ से यहाँ जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। ये फर्स्ट वुमेन है और ये सेकंड वुमेन है। इसकी चाल है 6 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। पहली महिला दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक लेती है। अगर ये वाली t घंटे लेती है तो ये वाली t-40 घंटे लेती है, t-40 लेती है। बताइए कोई डाउट है? अच्छा प्लस कर दें, तुम्हारा मन है। अभी मैं देखो दोनों से आंसर आएगा, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। मैं तुम्हें बता रहा हूं S1T1 बराबर S2T2, दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, बराबर है। अब सुनिएगा, ये 6 है, 6 गुणे t-40, इसको आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो, इक्वल टू में 8 गुणे t, ठीक है। अब ये हाँ तुम जो कह रहे हो वही मैं कर दे रहा हूँ। लो आओ पीछे आओ। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक बात पे जो कन्फ्यूजन हुई उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। इनके कहने का मतलब है मैं समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, बस एक बात को क्लियर कर देते हैं। आंसर सेम आएगा, कोई डाउट नहीं है। वहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये दूरी कवर करते हैं और इसकी चाल है 3 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 3.75 किलोमीटर पर आवर। हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 3.75 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा कि जो बाद वाला है पहले वाले से आधे घंटे पहले आता है, जो बाद वाला है वो पहले वाले से आधे घंटे पहले आएगा। मतलब इसको आधे घंटे कम समय लगेगा, इसको आधे घंटे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसकी चाल क्या है, कम है, और इसकी चाल क्या है, ज़्यादा है। जिसकी चाल कम होगी उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो हमने कहा अगर इसको t घंटे लगेगा तो इसको t+1/2 घंटे लगेगा, t+1/2 घंटे लगेगा। सुनिएगा, तो यहाँ पे t+1/2 कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा। सुनते जाइएगा, जब आप 3.75 को इधर भेजोगे तो ये माइनस में आएगा और 3t इधर प्लस में रहेगा और ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर सेम वही आएगा, ठीक है।
कुछ बदलाव नहीं होगा, बस एक कंफ्यूजन हुई थी, उस कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया। फिर से एक बार बता दें, देखो कुछ नहीं करना है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, सॉल्व करके फिर से बता दे रहा हूँ। सुनिए भैया, इस वाले को आधे घंटे ज्यादा लगता है और इसको आधे घंटे कम लगता है। जिसको कम लगता है तो जिसको ज्यादा लगता है उसके में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा समय। ये धीमी चाल से आता है, ये तेज चाल से जाता है, तो जो धीमी चाल से जाएगा उसको ज्यादा समय लगता है आधे घंटे, इसको आधे घंटे क्या लगता है, कम लगता है, तो इसको टी घंटे लगते हैं। अगर इसको ज्यादा लगता है तो इसको टी प्लस 1/2 घंटे लगेंगे। तो S1 कितना है, 3 इंटू टी प्लस 1/2 आवर, ठीक है, इक्वल टू S2 है 3.75 इंटू टी। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3t प्लस का 3/2 इक्वल टू का 3.75t। बेटा इसको भेजोगे तो ये माइनस में 3.75t और प्लस का 3t, और बाबू इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का 3/2 जाएगा इक्वल टू में, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का 0.75t आएगा इक्वल टू माइनस का 3/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे, 25 या 75, 25 चौको 100, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 2 घंटे। देखो आंसर वही आएगा, टी का जो मान आएगा उसको टी वाले में पुट कर देंगे, तो 3.75 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। बताओ कोई डाउट है? हाँ वो प्लस में रहेगा, मेरा कन्फ्यूजन हुआ, अब तो कन्फ्यूजन दूर हुआ, लेकिन क्योंकि इसको जब आधे घंटे ज्यादा लगते हैं तो इसके में माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, इसको आधे घंटे ज्यादा लगते हैं। इसी तरह ये वाला प्रश्न है, ठीक है, आओ, सॉरी गलत चला गया मैं, हाँ ये वाला प्रश्न है। जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है सुनिएगा, इसमें सुनिएगा, कह रहा 2 महिलाएं एक स्थान से क्रमशः 2 महिलाएं, ये पहली महिला ये दूसरी महिला, क्रमशः ये 6 किलोमीटर पर आवर और ये 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हैं। पहली महिला द्वारा तय करने में जो दूरी है दूसरी महिला भी उतनी दूरी तय करती है, लेकिन पहली महिला दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक लेती है। पहली महिला दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट ज़्यादा लेती है, क्योंकि इसकी चाल क्या है, स्लो है, इसकी चाल क्या है, इस ज़्यादा है। जिसकी चाल कम होगी उसको ज़्यादा समय लगेगा, और पहली महिला दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक लेती है। अगर ये वाली t घंटे लेती है तो ये t प्लस 40/60 घंटे लेती है। 40/60 इसलिए क्या, क्योंकि इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब पुट करो, S1 6 गुणे t प्लस 4/6, हमने 0 से 0 काट दिया, 4/6 लिख दिया, इक्वल टू में 8 इंटू टी, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये 6t प्लस का ये 6 चौको 24 बटे में 6 इक्वल टू 8t। 8t इधर आके माइनस में आएगा और प्लस का 6t, बराबर में इसको काट दो, 6 चौको 24 माइनस का 4, 8 6 से 6t घटाओगे माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2t इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कटेगा 2 दूनी 4, t बराबर आ जाएगा 2 घंटे। तो जहां पे t वाला होगा उसमें वैल्यू पुट कर देना 8 गुणे 2, तो कितना 16 घंटे। टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर। जब स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस निकल आती है, जब स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस निकल आती है। बताओ कोई डाउट है? अगर आपको इसमें गुणा करना है 6 में तो आप इस 2 का मान यहां पे लाके रख दीजिएगा, ठीक है, 2 का मान यहां पे लाके रखिएगा। फिर 6 दूनी 12, 12 4 16। देखिए अब बता ही देते हैं, जैसे एक बच्चे का बात आ ही गई, कह रहा सर जी अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो बेटा इसमें t की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 2, तो 6 गुणे 2 प्लस 4 बटे 6, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 बटे में 6 गुणे 6, तो 6 से 6 कटेगा, आंसर देखो 16 ही आएगा। आंसर चेंज नहीं होगा, आप इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, लेकिन इसमें पुट करना आसान है क्योंकि t की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट पुट कर दो और आंसर आपको पता चल जाएगा। बताओ कोई डाउट है?
ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। देखिए CHSL 2021 में आया हुआ, मतलब जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा है खराब नहीं पूछा, अच्छे प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न छूट गए थे मेरे टाइप 10 में, ये लेक्चर 10 में मुझे पढ़ाना था लेकिन छूट गए, आज हमने क्लियर कर दिया। आगे बताया जाए, चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, ये भी वैसा ही है, कुछ NTPC 2021 के पेपर में आया हुआ है, NTPC 2021 में आया हुआ है। क्या कह रहा है? दो आदमी एक निश्चित गंतव्य के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। दो आदमी हैं, यहां से पहला और दूसरा, यहां से यहां जाते हैं, एक निश्चित गंतव्य के लिए चलना शुरू करते हैं। पहला आदमी की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आदमी की चाल है 7.5 किलोमीटर पर आवर। बाद वाला पहले वाले से 1 घंटे 4 मिनट पहले आता है, इसको 1 घंटे 4 मिनट क्या लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे। इसको 1 घंटे 4 मिनट क्या लगेंगे? कम लगेंगे ना। इसको 1 घंटे 4 मिनट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इसकी चाल क्या है? कम है, और इसकी चाल क्या है? ज़्यादा है। जिसकी चाल ज़्यादा होगा वो जल्दी पहुँचेगा, जिसकी चाल कम होगी वो देर से पहुँचेगा। तो देखो, बाद वाला पहले वाले से 1 घंटे 4 मिनट पहले आता है, ये 1 घंटे 4 मिनट पहले पहुँचता है, मतलब इसको 1 घंटे 4 मिनट और लगे होंगे, ये देरी से पहुँचा होगा, इसको 1 घंटे 4 मिनट और देना पड़ेगा। अगर इसको T घंटे लगते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? 1 घंटे प्लस का 4 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो 60 से भाग करके, तो ये 15 चौको 60, 15 का नम 15, एक 16/15 आवर, इसको भी घंटे में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसको लगेगा T प्लस 16/15 आवर, इसको इतना समय लगेगा, और दोनों के द्वारा चली गई दूरी इक्वल है, तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2 लगाएंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए जो वैल्यू दी गई है। चलिए आइए, पहला 6, फिर प्लस का T प्लस का 16/15 बराबर में 7.5 इंटू T। 6 का अंदर गुणा कर दो, ये 6T प्लस का 16 छंग 96/15 इक्वल टू 7.5T। 7.5T को इधर भेज दो माइनस में, 7.5T प्लस का 6T इक्वल टू माइनस का 96/15, ये प्लस वाला उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, यहां से 7.5T से 6T घटाओगे, माइनस का 1.5T इक्वल टू माइनस का 96/15, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां से दशमलव हटा लो, नीचे 10 आ जाएगा। ये 5 दूनी 10, ये 5 3 15 कटेगा, ये 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 कट जाएगा। ठीक है, ये कटेगा, अब कुछ कटेगा नहीं, 32 दूना 64, T बराबर 64/15, 32 दूना 64 और 15 में भेज दिया। T की वैल्यू लाके इसमें पुट कर दो सीधे, 7.5 गुणे 64/15, दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये 15 25 75, ये 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, ये 32 दूना 64, तो कितना आंसर आ जाएगा? 32 किलोमीटर। देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि हमें पता था 15 25 75 कटेगा, और T का मान निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया। T का मान निकाल के यहाँ पे पुट किया, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा लिया, 15 25 75, 5 दूनी 10 और 32 दूना 64, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 32 किलोमीटर। आप इस वैल्यू को यहाँ पे भी पुट करके आंसर निकालोगे तब भी 32 किलोमीटर ही आएगा। बताइए, कोई डाउट है? आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न पढ़ने थे, बस मुझे आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मिल गए, बच्चों के द्वारा जब भेजे गए तो मुझे लगा हाँ बेहतरीन है, इसलिए हमने आज की क्लास में सिर्फ 5 प्रश्न लेके आपको सॉल्व करा दिया है। 2 क्लास में टाइम स्पीड डिस्टेंस समाप्त कर दूंगा मैं, इसके बाद आप बताना कि कौन सा नया चैप्टर पढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने तक काम करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।